और अगली बड़ी जानकारी, हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया के साथ खास बातचीत हुई है। बाबरिया ने चुनावी रणनीति को लेकर खबरफास्ट पर अपनी बात रखी है और दीपक बाबरिया ने कहा कि अंबाला उपचुनाव टला है, नगर निगम उपचुनाव अभी भी टाला जा रहा है। तो बड़ी जानकारी, खबरफास्ट के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की है दीपक बाबरिया ने। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया के साथ खबरफास्ट ने खास बातचीत की है और बाबरिया ने चुनावी रणनीति को लेकर खबरफास्ट पर अपनी बात रखी है। कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से लगातार हरियाणा कांग्रेस के संगठन को लेकर बहुत सारी कयासें लगी, हमने भी लगाई कि जल्द निर्माण हो जाएगा। आपने कहा भी था साफ तौर पर मुझसे ही बातचीत में कि 10 तारीख के पहले मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करके आप वो सूची भी सौंप देंगे। आपने मुलाकात कर ली, सूची भी सौंप दी। कब तक उम्मीद करें कि वो जो नाम है या संगठन है वो हमारे सामने होगा? मैं उम्मीद रखता हूं कि जल्द से जल्द हो जाएगा। मैं जो है अपने आप को डेट कमिट करने में परहेज करूंगा। कांग्रेस हाई कमांड इज एक्सट्रीमली बिजी विथ जो है आने वाले 5 स्टेट के चुनाव में कैंडिडेट के चयन में, उसकी तैयारी में। मगर वो जैसे ही जो काम खत्म होता है, मैं समझ रहा हूँ कि हरियाणा का संगठन का मामला टॉप प्रायोरिटी में आ जाएगा। जहाँ तक मेरा खुद का जो एक्सरसाइज है वो समाप्त हो गया, इतना मैं आपको जरूर से कह सकता हूँ। फर्स्ट फेज में वो भी कहूँगा कि प्रभारी की नियुक्तियाँ होंगी, जिला प्रभारियों की, जिला प्रधानों की, हरियाणा में यूँ से जिला प्रधानों की नियुक्तियाँ होंगी। और उसके सेकंड फेज में वर्किंग प्रेसिडेंट्स हैं, डीसीसी के अन्य पदाधिकारी हैं और प्रदेश के भी सीनियर पदाधिकारियों की नियुक्ति का मामला हाथ में लिया जाएगा। वो आने उसके बाद के फर्स्ट स्टेज खत्म होने के बाद सेकंड स्टेज 1-2 महीने में वो काम भी खत्म होगा। सर, लेकिन जिस तरीके से तमाम जो आपके ही दल के नेता हैं वो अलग अलग बयान देते हुए भी नजर आते हैं। पिछले दिनों ही हमारी बात हो रही थी कुमारी शैलजा जी से, उन्होंने कहा कि मैं छत्तीसगढ़ की प्रभारी हूँ, मुझे छत्तीसगढ़ के बारे में मुझसे पूछो, हरियाणा के प्रभारी किस तरीके से काम कर रहे हैं वो मुझे नहीं मालूम। क्या संदर्भ में उन्होंने कहा कि ऐसे कहा, जब तक आई पर्सनली डोंट लिसन टू हर, और मैं मीडिया के जरिए मेरे साथियों से बात नहीं करता हूं मैं, सो आई विल नॉट रिप्लाई योर क्वेश्चन। सर, उसके साथ ही साथ मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि आप लगातार हरियाणा में रिसर्च भी कर रहे हैं, कुछ टैलेंट हंट्स भी कर रहे हैं, जिससे जो लोग वैसे जमीनी स्तर पे आते हैं या वैसे जगह से आते हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के संगठन को मजबूत कर पाए, आप उनकी भी तलाश कर रहे हैं। ये बात भी निकलकर सामने आई है। किस तरीके से उनका इस्तेमाल करते हुए हरियाणा कांग्रेस और भी मजबूती से चुनावों के पहले एकजुट होकर खड़ी दिखाई देगी? संगठन का मामला इट इज ऑलवेज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। वो जो है ये कर दिया तो समाप्त हो गया, ऐसा नहीं होता है। मगर जो प्रकार से हम लोगों ने हम काम शुरू किया है, हरियाणा के लीडरों का भी सहयोग मिल रहा है। हो सकता है कई कई चीज़ों में मेरे अप्रोच में और उनके सोच में कोई अंतर भी होता है, बट इट इज़ अ हेल्दी डेमोक्रेटिक प्रोसेस। कई बार जो है उन लोगों का जो एक रिजर्वेशन कई चीज़ों में होता है तो मैं फिर से सोचता भी हूँ और मैं जहाँ भी मेरी करेक्शन की ज़रूरत होती है मैं कर भी लेता हूँ। तो ये जो सभी एक समन्वय के साथ आगे बढ़ने की चेष्टा है, और जब भी ये जो है जैसे जैसे हम रास्ते में आगे बढ़ते जाएंगे, आप सब महसूस करेंगे कि कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। सर, चुनावों को लेकर अगर बात करें तो कॉर्पोरेशन के चुनाव है हरियाणा में, वो और भी पीछे हो गए। साफ तौर पर लगातार जिस तरीके से बातें हो रही थी कि जो भी पैरामीटर्स हैं वो जल्द पूरे हो जाएंगे, लेकिन वो पैरामीटर्स अब तक पूरे नहीं हुए और जो तारीखें हैं वो लगातार पीछे टाली जा रही हैं। क्या रीजन है? क्या चुनावों के पहले इसको सेमीफाइनल के तौर पर भी देख सकते हैं, क्योंकि जो जनता है उसका मूड पता चल जाता है? तो क्या यही कारण है कि सरकार चुनावों को नहीं होने देना चाह रही? भारतीय जनता पार्टी जो है उसको और लोकतंत्र के सम्मान को कोई लेना देना नहीं है। अंबाला का चुनाव 1 साल बाकी था तभी जो है ड्यू हो गया। फिर भी आज जो है जब लोकसभा का जो है जनरल इलेक्शंस नज़दीक आ रहा है तो वो मना कर रहे हैं कि अभी वो नहीं करेंगे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से इलेक्शंस तो मना कर रहे हैं, नहीं करेंगे। तो दे आर ट्राइंग टू फाइंड द वेरियस रीजंस, एक कहीं ना कहीं एक्सक्यूज बना के टालते हैं। मगर टालने की रियल वजह जो है वो आप सब जानते हैं। आपने अभी कहा कि वो जो है अपनी कारवी हार को जो है वो उसको एहसास हो गया है और वो कारवी हार से डरते हैं कि जो उसके लोकसभा के और असेंबली के प्रोस्पेक्ट्स पर भी उसकी बुरा प्रभाव होगा।
इसलिए ये सब मैनिपुलेशंस कर रहे हैं। मगर जो है लोकतंत्र में वो कितनी भी उटक पटक कर लें, कितना भी समझौता करने की कोशिश कर लें, मतदाता होता है वही सुप्रीम होता है। और ये हरियाणा का मतदाता भी उसको ये इसी प्रकार की मतदाता के साथ उसकी अवहेलना करने की भी जो है एक बड़ी उसको शिक्षा दे देगा, वो भी आई एम श्योर अबाउट इट। एक आखिरी सवाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बयान दिया पिछले दिनों कि 2019 में भी मेरी पार्टी ने ये कहा था कि अगर जीतेंगे तो 4 उप मुख्यमंत्री होंगे। इस बार भी मैं सेम बात को रिपीट कर रहा हूं और वो 4 जो मुख्यमंत्री होंगे वो अलग अलग समुदाय से होंगे, जिसमें एक ब्राह्मण भी होगा। कैसे देखते हैं आप उनके इस बयान को, क्योंकि जिस तरीके से इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जहां एक और लगातार अलग अलग दल, बीजेपी से भी ये बात निकल के आई कि जो मुख्यमंत्री है या उप मुख्यमंत्री है वो ब्राह्मण होना चाहिए, कहीं किसी नेता ने कहा कि बनिया होना चाहिए। क्या हरियाणा ये जातिवाद की राजनीति करने के लिए तैयार है? और दूसरी बात कि हमने नहीं देखा कि 4 उप मुख्यमंत्री किसी भी राज्य में होते हों, तो ये बयान का क्या मतलब है? हरियाणा हो या देश हो, किसी भी जगह पे जातिवादी राजनीति की कोई जगह ही नहीं है। हुड्डा जी ने जो कहा, प्रीवियस क्या कमिटमेंट था क्या नहीं था मुझको पता नहीं है, मगर उन्होंने जो कहा वो मैं आपको जरूर से कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी की एक परंपरा रही है कि जब भी मंत्रिमंडल का गठन होता है तो उसमें हर समाज को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश होती है। आज जो है ओबीसी की जब मोदी जी बात करते हैं वो खुद ही झांक के देख ले कि इतने 16 मुख्यमंत्री हैं, उसमें से ओबीसी कितने हैं। कांग्रेस के 4 मुख्यमंत्री, उसमें से 3 ओबीसी के हैं। तो ये जो है कांग्रेस की एक परंपरा रही है कि जो जाति और समाज उसके समर्थन में है और उसकी विधायक दल में उसकी संख्या है, उसका सम्मान करें और उसको साथ जोड़ें और सभी का प्रतिनिधित्व बना रहे, सभी का मान सम्मान बना रहे, सभी का एक रिप्रेजेंटेशन बना रहे, उसके लिए प्रयास करें। तो ये परिक्षेप में आप जब देखेंगे तो हुड्डा जी ने जो कहा कि आप जब भी कोई बड़ा समूह, कोई विशेष जाति का विधायक दल में आता है तो उसका जो है मान सम्मान होता है, ज़्यादा पावर मिलते हैं उनको। किसी को बड़े कद का पोर्टफोलियो मिलता है, किसी को कोई बड़े कद के लीडर है, सामाजिक प्रभाव ना हो मगर उसके खुद की भी टैलेंट इतनी है, कितना प्रभाव होता है तो उसको भी बड़े कद का पोर्टफोलियो मिलता है। तो किस प्रकार से उसका मान सम्मान बनाना, उसको हैवी वेट का एहसास दिलाना, वो कई तरीके होते हैं। तो उसका मगर मान सम्मान बनाना वो एक सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो ये जो है वे परिक्षेप में उन्होंने जो कहा हो तो उनके शब्दों को भावना से जोड़ना चाहिए और नहीं कि ये शब्दों से जोड़ते। भारतीय जनता पार्टी की को एक विवाद खड़ा करने की आदत हो गई है क्योंकि वो बौखला गई है, उसको हार का एहसास हो गया है और वो सोचते हैं कि अपर कास्ट जो है उसकी एक मोनोपोली है, वो उसकी वोट बैंक है। उसको जब सुना कि पंडित जो हैं वो भी उससे शिफ्ट हो रहे हैं, उसके पैर से नीचे की धरती सरक रही है, तो जब भी हुड्डा जी ने जो कह दिया तो उन्होंने उसके लिए भी जो है अपनी रुदन शुरू कर दिया। तो जो ये इसकी छोटे बच्चों की तरह की रुदन, एक इमेच्योर रिएक्शंस, वो उनकी एक आदत हो गई है। उसको कोई सही परिक्षेप में पारखने की जगह शब्दों को पकड़ के बिना वजह की डिबेट खड़ा करने की आदत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि भूपेंद्र हुड्डा किसी भी तरीके की जातिवाद राजनीति नहीं कर रहे हैं। वो सबको कनेक्ट कर साथ लेकर चुनावों में चलना चाहते हैं और उसके साथ ही साथ सबको यह एहसास दिलाना चाहते हैं कि हरियाणा कांग्रेस किसी भी तरीके की जातिवाद की राजनीति नहीं करती है। इसी संदर्भ में वो बयान दिया गया था, लेकिन बातों को तोल मरोड़ के पेश करना कहीं ना कहीं सरकार की आदत बन चुकी है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं प्रियंका राय, खबर फास्ट।